प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम। जैसे मान लीजिए हम क्या बता रहे थे, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो, क्या आया हो तो और वाक्य में और वाक्य में और वाक्य में मैं हो तो वहां पे हम सबसे पहले आई एम लिखते हैं। ठीक है, क्या है नियम में, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो, ठीक है, और वाक्य में मैं हो तो वहां पे हम सबसे पहले एम का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, क्या मैं खाना खाता हूँ, खा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो सबसे पहले ये क्या है, क्या आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसे बोलो चाहे WH फैमिली है। मैं क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, खाना क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, खा रहा हूँ क्या है आपका मेन वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वाक्य में नियम में क्या लिखा था, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या हो और वाक्य में मैं हो तो वहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे एम का प्रयोग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ देखो क्या है, सबसे पहले आई एम, आई, फिर क्या रहेगा कुकिंग, खाना, खाना खा रहा है, ईटिंग, EATING, ईटिंग द फूड। ठीक है, तो एम क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आई क्या है सब्जेक्ट है, ईटिंग क्या है आपका मेन वर्ब है और द फूड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये हुआ। अब जैसे मान लीजिए कोई भी और वाक्य होता है, जैसे क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एम का प्रयोग, एम आई गोइंग टू मार्केट, MARKET, आई गोइंग टू मार्केट। आई यहाँ पे क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, आई क्या है सब्जेक्ट है, गोइंग टू क्या है आपका मेन वर्ब है और मार्केट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है भैया, नियम तीसरा, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या आया हो और वाक्य में यू बी यू दे हो तो वहां पे हम
सबसे पहले आर का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो, और वाक्य में बी यू दे हो यानी बहुवचन हो, तो वहां पे हम सबसे पहले आर का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हम स्कूल जा रहे हैं, तो देखो क्या हम स्कूल जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, आर, बी के साथ आर का प्रयोग, आर बी गोइंग टू SCHOOL स्कूल। ठीक है, आर यहाँ क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, बी क्या है सब्जेक्ट है, गोइंग टू क्या है आपका मेन वर्ब है, और स्कूल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए वह एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, क्या वो एक पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ देखिए क्या होगा आपका आर दे राइट WRITING राइटिंग ए लेटर LETTER। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये दे क्या है सब्जेक्ट है, राइटिंग क्या है आपका मेन वर्ब है, ए लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, निकाल समझ में भैया। तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई वाक्य हो, क्या तुम मैदान में खेल रहे हो, तो यहाँ देखो क्या तुम मैदान में खेल रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पे आर PLAYING प्लेइंग इन द फील्ड FIELD फील्ड, तो यहाँ आर क्या है आपका मंजीत भैया बोलो, आर क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है आपका मेन वर्ब, और इन द फील्ड क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा सहायक क्रिया है, सब्जेक्ट में कर्ता और मेन वर्ब में मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट में कर्म। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या राम और श्याम दोनों बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये आपका बहुवचन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है दो नाम है। ठीक है, जहाँ दो नाम हो वहां पे आपका क्या हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले AR। ठीक है, राम एंड SHYAM श्याम, फिर बात BOTH बात, फिर गोइंग टू मार्केट MARKET मार्केट, आर क्या है यहाँ पे
हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे है, और राम एंड क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, राम एंड श्याम क्या है आपका सब्जेक्ट है, बात क्या है यहाँ पे कंपाउंड हो जाएगा, गोइंग टू क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक है, और मार्केट क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ आप देखिए आप लोग, अब हमने आपको बताया था अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब 3 वाक्य हम देंगे, अब हम बना के दिखाएंगे आप सबको, ठीक है। जैसे देखिए ए डोली अफर्मेटिव, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम एक पत्र लिख रहा है, ये आपका क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले देखो राम यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट है, और एक पत्र क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और लिख रहा है क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका राम, ठीक है, फिर एज, फिर राइटिंग WRIT, राइटिंग ए लेटर LETTER, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, राम हमने नियम में क्या लिखा था, ही से इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ इस का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है रहा है, ये क्या है आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जैसे राम एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो ये क्या है आपका निगेटिव, ठीक है, नकारात्मक बात। तो राम यहाँ पे है आपका सब्जेक्ट, एक पत्र क्या है आपका ऑब्जेक्ट, नहीं क्या है निगेटिव, और लिख रहा है क्या है आपका मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा राम, फिर इज, फिर नॉट, फिर राइटिंग WRITING, राइटिंग ए लेटर LETTER, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राम एक पत्र कभी नहीं लिख रहा है, राम एक पत्र कभी नहीं लिख रहा है, तो यहाँ देखिए क्या होगा राम इज नेवर यानी EBER, नेवर राइटिंग ए लेटर LETTER, ठीक है। जहां पे कभी नहीं आया वहां पे नेवर का ही प्रयोग कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका राम सब्जेक्ट है, इस क्या हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे नेवर क्या है निगेटिव है, राइटिंग क्या है आपका मेन वर्ब है, और ये लेटर क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 3 वाक्य हुआ। अब देखिए क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या राम एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ देखिए क्या होगा इज राम राइटिंग ए लेटर LETTER, ठीक है। क्या राम एक पत्र नहीं लिख रहा है, जैसे मान लीजिए क्या राम एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो यहाँ क्या होगा इज राम नॉट राइटिंग ए लेटर LETTER, ठीक है। तो इसका नियम हम निगेटिव वाला नहीं लिखाएंगे, इसे हम कल बताएंगे, ठीक है आप सबको।